नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी खबर आ रही है यहां पर उनके अमेरिका दौरे से। जी हां, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। यहां पर उन्होंने करीब 24 हस्तियों से मुलाकात की। इनमें नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर और बिजनेसमैन भी शामिल रहे। होटल लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में टेस्ला के को फाउंडर और ट्विटर के ओनर एलन मस्क भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे और सबसे ज्यादा अभी उन्हीं की चर्चा हो रही है। क्यों, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा, मैं मोदी जी का फैन हूं, और ये पूरे इस टाइम जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो मोदी के फैन कौन बन गए हैं? एलन मस्क, टेस्ला के ओनर। वहीं आगे उन्होंने कहा वो वाकई में भारत की परवाह करते हैं और वो करना चाहते हैं जो देश हित में है। एलन मस्क बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं भारत में बिजनेस के लिए किसी भी दूसरे बड़े देश से ज्यादा स्कोप है। तो आप देखिए, यहां पर तुलना कीजिए, कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे, वहां पर कैसी नेगेटिविटी जो है सुनने को मिलती थी, कैसी स्टेटमेंट्स आती थी, और इधर जब पीएम मोदी वहां पहुंचे, कुछ ही दिनों का फासला, और वहां पर क्या कह रहे हैं एलन मस्क कि देखिए वो देश हित में जो है वो करना चाहते हैं पीएम मोदी। और राहुल गांधी जिनसे मिलते हैं वहां से नेगेटिविटी ही क्यों सामने आती है हमेशा? ये बड़ा सवाल आज उठ रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो लीडर्स हैं, बेशक अलग अलग पार्टीज के, उनका विजन क्या है। एलन मस्क ने बताया कि वो साल के आखिर तक भारत में टेस्ला की फैक्ट्री के लिए लोकेशन जो है उसको फाइनल कर लेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्क को भारत आने का भी न्योता दिया। इस पर एलन मस्क ने कहा कि मैं अगले साल तक यानी कि 2024 तक जो है भारत आऊंगा। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह जो उन्होंने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं और वो जो भी करते हैं वो देश हित में करना चाहते हैं, एलन मस्क को दिख रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी करते हैं। एलन मस्क ने अमेरिका में पीएम मोदी से मिलने के बाद कई बड़ी बातें कही पत्रकारों के बीच। दरअसल पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सबसे पहले एलन मस्क ने कहा कि वो भारत के भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्हें यह लगता है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े देशों में से भारत एक ऐसा देश है जहां पर अधिक संभावनाएं हैं। अब इस स्टेटमेंट के कुछ भी मायने उनके, बेशक वो अपना बिजनेस जो है लाभ दिख रहा हो, लेकिन यहां पर एलन मस्क अगर ये चीज कह रहे हैं तो ये बड़ी बात है। राहुल गांधी जिन लोगों से मिलते हैं वो क्यों नहीं करते हैं ऐसी बातें? वहीं उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठकों में जो बातें हुई उसके बारे में भी आकर के बताया। उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि वो हमें भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसको हम करके भी दिखाएंगे। हमको बस सही समय का इंतजार है। आगे एलन मस्क ने कहा कि यह बहुत ही शानदार बैठक थी और 7 साल पहले वो उनकी टेस्ला फैक्ट्री में आए थे पीएम मोदी के लिए, उन्होंने कहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अमेरिका का जब दौरा किया था तो इस दौरान वो कैलिफोर्निया में टेस्ला मोटर्स फैक्ट्री गए थे, जहां पर एलन मस्क ने उन्हें फैक्ट्री का दौरा कराया था, फैक्ट्री की विजिट कराई थी। वहीं अगर बात की जाए तो हाल ही में काफी चर्चा बनी हुई थी, किसको लेकर के? ट्विटर के पूर्व सीईओ, ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी को लेकर। उन्होंने जो भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को बंद करने और उसके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की धमकी दी थी। बहुत बड़ा डिबेट चला था कि ये क्यों हुआ, राहुल गांधी वहां गए, फिर ये चीजें आती हैं। वहीं इन आरोपों पर अब क्योंकि ट्विटर एलन मस्क के पास, एलन मस्क ने कहा कि स्थानीय नियमों का पालन करने के अलावा ट्विटर के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमें वहां काम बंद करना होगा। ये देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब क्योंकि ट्विटर एलन मस्क संभाल रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि देखिए बेशक हम ट्विटर चला रहे हैं, लेकिन जहां भी हम काम करेंगे वहां की स्थानीय सरकार जो है वो क्या नियम देती है उस नियमों का पालन तो करना जरूरी है, क्योंकि हम वहां पर काम कर रहे हैं। तो उनकी जो भी शर्तें हैं उनको पालन करना जरूरी है। और कुछ दिन पहले जैक डॉर्सी ने जो कहा, कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जैक डॉर्सी को ही यहां पर आधार बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, केंद्र सरकार को जो है कटघरे में खड़े करने का काम किया जा रहा है। और अब यहां पर जो एलन मस्क बोल रहे हैं एक बड़ी बात है। दरअसल एलन मस्क से एक पत्रकार ने पूछा कि समावेशी टेक्नोलॉजी में वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को कैसे देखते हैं। वहीं इस सवाल पर एलन मस्क ने कहा कि वो भारत के लिए अच्छी चीजें करना चाहते हैं
वो नई कंपनियों के लिए खुलापन चाहते हैं और वो उनका सहायक बनना चाहते हैं। ये बड़ी बात कही गई उनकी तरफ से। असल में उसी समय वो ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत इससे लाभ हासिल करे। और आगे उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यही तो काम है, मैं मोदी का फैन हूं तो ये मुझे कहना पड़ेगा। बार बार वो ये चीज कह रहे हैं, मैं मोदी का फैन हूं। और एलन मस्क ये पहले भी कह चुके हैं कि वो भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को ले जाने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत में निवेश को लेकर, यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं और वो भारत में किस तरह का निवेश देख पाते हैं। इस सवाल के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य के लिए सभी तीनों आधार की भारत में बड़ी संभावनाएं हैं और इन तीनों आधार में सबसे अहम सौर और पवन ऊर्जा की वहां पर अच्छी संभावनाएं हैं, जहां से आप बिजली का उत्पादन, बिजली की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क ने अपनी इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की भारत में संभावनाओं के बारे में भी जो है बताया। उन्होंने कहा कि हम भारत में स्टारलिंक ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो कि भारत के उन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है जहां पर इंटरनेट नहीं है या फिर इंटरनेट की रफ्तार बेहद कम है। तो स्टारलिंक के बारे में भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। फिर यह पूछा गया मस्क क्या भारत का दौरा करेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। फिर यह भी पूछा गया क्या उन्हें पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया है। इस सवाल पर एलन मस्क ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें इन्विटेशन दिया है, उन्हें निमंत्रण दिया है और वो अगले साल भारत का दौरा करने जा रहे हैं, यानी कि 2024 में भारत का दौरा करने जा रहे हैं। मंगलवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा शुरू हो चुका है। पहला उनका राजकीय ये दौरा है। उन्हें वहां पर जो है पहले दिन दर्जनों बड़ी शख्सियतों से मिलने का मौका मिला, उनसे मुलाकात की, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री, कलाकार, वैज्ञानिक, स्कॉलर, उद्योगपति और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। लगातार बैठकों का दौर चलता रहा और न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनके सम्मान में व्हाइट हाउस एक राजकीय डिनर का भी आयोजन करेगा। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट सामने आई एलन मस्क की, पूरे सोशल मीडिया पर इस समय ये स्टेटमेंट्स चल रही हैं और कहीं ना कहीं लोग इसकी तुलना कर रहे हैं हाल ही में राहुल गांधी जो गए थे, क्योंकि कांग्रेस उन्हीं को प्रोजेक्ट करती है बड़े नेता के तौर पर, और वो जहां जाते हैं, चाहे यूरोप हो चाहे अभी जो अमेरिका में गए, उनके बयान वहां पर हमेशा विवादों में रहते हैं। जिन लोगों से वो मिलते हैं, जिन लोगों से वो मुलाकात करते हैं, वो हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। और दूसरी तरफ यहां हम देख रहे हैं जब पीएम मोदी जाते हैं तो वहां से भी जिनसे मिलते हैं वो भी बात करते हैं कि भारत के लिए हमेशा जो है पीएम मोदी अच्छा सोचते हैं, भारत की परवाह करते हैं, देश हित में सोचते हैं, इसलिए मैं उनका बड़ा फैन हूं। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।